स्टोरी, इसका देखते हैं। इसके राइटर हैं कौन? शिगा नाओया। शिगा नाओया। इसका जन्म हुआ है 20 फरवरी 1883 को। कब हुआ? 20 फरवरी 1883। और जापान में हुआ। कहाँ हुआ है? जापान में। डाइड इन 21 अक्टूबर 1971। और इसका मृत्यु जो हुआ है वो 21 अक्टूबर 1971 को। कहाँ? जापान में। ही वॉज अ जापानीज नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शिगा नाओया जो थे वो क्या थे? जापानीज नॉवेलिस्ट थे, जापानी नॉवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, मतलब लघु कहानीकार। लघु कथा लिखते थे, छोटा कहानी लिखते थे। आगे है द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी रिटेन बाय शिगा नाओया। आर्टिस्ट जो है क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है जिस शिगा नाओया के द्वारा लिखा गया। इन दिस स्टोरी ही हैज फोकस्ड दैट हाउ इज द टैलेंट ऑफ ए यंगस्टर स्पॉइल्ड। कहता है इस स्टोरी में ये बताया गया है, इस बात पे फोकस किया गया है कि किस प्रकार यंगस्टर के टैलेंट को, यानी बच्चे जो होते हैं उसके योग्यता को, उसके क्षमता को, उसके हॉबी को किस प्रकार बर्बाद किया जाता है। आजकल क्या है, माँ बाप जो है बच्चे के ऊपर अपना उद्देश्य, अपना इच्छा जो है वो सौंपते हैं। क्या करते हैं? अपना बात कहते हैं, हम जैसे कहते हैं वैसे करो। जबकि बच्चा को करने का मन कुछ और रहता है और उसको करने के लिए कुछ और बोला जाता है कि नहीं? तो यही इसी बात का इसमें चर्चा है। इसमें एक सेबी नाम का बच्चा है। सेबी इज अ 12 years old जापानीज बॉय। सेबी जो है एक 12 साल का लड़का है, जापानीज लड़का, जापानी बॉय है। हु लिव्स इन ए हार्बर टाउन, जो कहाँ रहता है? हार्बर टाउन में। हार्बर मीन्स होता है बंदरगाह, बंदरगाह वाले क्षेत्र में रहता है। ही रीड्स इन प्राइमरी स्कूल, वह जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। जानते हैं प्राइमरी स्कूल? पहली से 5वीं तक की कक्षा को बोला जाता है। ही इज़ फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स, और वो जो है बड़ा शौकीन है किसका? गॉड्स को कलेक्ट करने का। कद्दू, लौकी, जो भी आप समझते हैं बोल सकते हैं, उसको इकट्ठा करना इसका क्या है? मतलब शौक है, हॉबी है। ही एक्सपीरियंसेस न्यू टेक्निक्स ऑन गॉड्स एवरी डे, और उस पर जो है वो नए नए तकनीक का प्रयोग करने का कोशिश करता है प्रतिदिन। क्या करता है? नए नए तकनीक उस पर अप्लाई करता रहता है रोज़ाना। वन डे ही बाइज ए स्पेशल गॉड्स इन 10 सेंस। एक दिन क्या होता है कि वो एक स्पेशल टाइप का लौकी खरीदता है 10 सेंस में, या 10 सेंट बोल सकते हैं। एंड ही टेक इट टू हिज स्कूल, और वो कहाँ चला जाता है लेके? स्कूल में। क्योंकि बड़ा शौकीन आदमी रहता है ना, तो हर चीज़ को सबको दिखाने के लिए जहाँ मन हुआ वहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, तो ये बच्चा भी जो है बड़ा शौकीन था, तो वो जो है ख़रीद लिया और लेके चला गया स्कूल में। बट ही इज़ कॉट रेड हैंडेड बाय हिज टीचर वाइल पॉलिशिंग द गॉड्स इन हिज क्लास। लेकिन क्या होता है, वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है अपने टीचर के द्वारा। जब वो डेस्क के नीचे, हालांकि डेस्क के नीचे वो क्या करता है, लौकी पे डिजाइन करता रहता है, पॉलिश करता रहता है। उसी समय टीचर देख लेता है, तो मास्टर को तो पता है कि मास्टर पढ़ा रहा है बोर्ड पे। अब बच्चा अगर उधर देख रहा है तो बड़ा गुस्सा आ जाता है, कहता हम पढ़ा रहे हैं इधर, समझा रहे इधर, तुम बतिया रहे हो। क्या लगता है तुमको? बड़ा गुस्सा आ जाता है। तो इसलिए जो है वहाँ भी टीचर, वो भी कौन टीचर थे पता है? मोरल टीचर। हाँ, मोरल टीचर है वो, नैतिक टीचर कहते हैं उसको, जो नीति वाली बात बताता है। नीति उपदेश देने वाला जो टीचर होता है ना, बड़ा कड़क होता है, उसका बात हर हाल में मानना पड़ेगा। तो रेड हैंडेड caught red handed by his teacher while polishing the gods,
इन हिज क्लास, उसी टीचर के क्लास में ये जब पॉलिश करते हुए पकड़ा गया। ही इज स्कॉल्डेड, उसको डांटा गया बढ़िया से। किसको? सेबी को। 12 साल का बच्चा है। एंड द गॉड इज गिवन टू द पोर्टर, और उससे लौकी छीन करके वो एक पॉटर को दे दिया गया। यहाँ पे पॉटर बाहर काम करने वाला जो लोग होता है उसको बोला गया है, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि गेट कीपर था, उसको दे दिया गया। तो जो भी है, द मोरल टीचर कंप्लेन्स सेबी फैमिली। ये जो टीचर था, बताया मोरल टीचर, ये क्या किया, एक बच्चे का कंप्लेन उसके गार्जियन को कर दिया, फैमिली को। फैमिली कौन था? वही उसके पेरेंट्स, माता पिता। हिज पेरेंट्स बिड्स हिम एंड मैसेज सेबीज ऑल कलेक्टेड गॉड्स। उसके माँ बाप को जब ये बताया मास्टर कि ऐसे से बात है, आपका बच्चा बहुत ही ऐसा है वैसा है ना, स्कूल में आता है, लौकी लेके आता है, सब पढ़ाते रहते हैं, ये लौकी पे जो है कुछ लिखता पढ़ता रहता है, बहुत ख़राब आदत है। एकदम से गार्जियनों को डांट फटकार दिया। गार्जियन को इस बात से क्या हुआ? बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया। वो भी आओ न देखा ताओ, कुछ नहीं समझा, सीधे वो बचवा को लताड़ना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। बिट्स हिम, है ना, हिज पेरेंट बिट्स हिम, उसको बढ़िया से कुटाई किया। कौन? उसके पापा। एंड मैसेज सेवीज ऑल कलेक्टेड गॉड्स, और जितना वो बच्चा घर पे रखा हुआ था लौकी, अपने अपने पसंद का चुन चुन करके सबको जो है कुचल दिया, मसल दिया, फेंक दिया। कहता है बट ही डज नॉट से इवन ए वर्ड्स, लेकिन बच्चा डर गया। मार खाएगा तो उसके बाद कुछ बोलेगा? हालत ख़राब था बच्चा का, एक भी शब्द नहीं बोला। अब देखो, बच्चे का जो पसंद का चीज़ था उसके नज़र के सामने वो बर्बाद हो गया, लेकिन बच्चा नहीं बोल पाया। क्या है? बच्चा डर गया, बच्चा दबका बन गया। इसीलिए कभी कभी माँ बाप को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चा का पसंद क्या है, हम उसको दे क्या रहे हैं, बच्चा करना क्या चाहता है, हम उससे करवा क्या रहे हैं। बच्चे से पूछना ज़रूरी है। नहीं तो इसी कंडीशन में किसी बच्चे को बनने का रहता है इंजीनियर, माँ बाप कहता है बेटा तो डॉक्टर बन, तो वही है, सुइया देना रहेगा, हड्डी क्या कहते हैं, दाहिने हाथ में सुइया दे देगा, पैर में, बाएं हाथ में देना रहेगा दवाई, दर्द का दे देगा, बुखार का। तो ऐसा होता है। तो बच्चे का इच्छा जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। नेक्स्ट बात लिखा है, बट ही डज नॉट से इवन एनी वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोला वो बच्चा। एट द अदर हैंड दैट स्पेशल गॉड इज़ फाइनली सोल्ड इन 600 येन। कहता है दूसरी तरफ वो बच्चा जो 10 सेंस में ख़रीदा था लौकी, वो 600 येन में बिका। जापानी मुद्रा है येन, 600 येन में बिका। बताओ, 10 येन का भी अगर होगा, मान लो 10 येन का लौकी, उस पर वो पॉलिश कर दिया, डिजाइन कर दिया, तो वो 600 में बिका। कितना का मुनाफा हुआ बताओ? अरे 590 येन का हुआ मुनाफा। ठीक है। लाइक दिस एन आर्ट इज वेस्टेड, और आप देख रहे हैं कि इसका जो आर्ट है बर्बाद हो गया। फाइनली इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन ऑफ शिगा नाओया वेयर ही ब्यूटीफुली शोज दैट हाउ इज अ टैलेंट वेस्टेड बाय हिज पेरेंट्स एंड द मेंटर। कहता है आखिरकार आपने देखा कि शिगा नोया जो है बहुत ही शानदार मतलब प्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। और इसमें ये बताएगा कि किस प्रकार टैलेंट जो है, बच्चे के टैलेंट को बर्बाद किया जाता है उसके माँ बाप के द्वारा और उसके मेंटर के द्वारा। मेंटर यहाँ पे टीचर को बोला गया है, क्योंकि टीचर भी बच्चे के मोनोपोली को नहीं समझा, उसके मनोवृत्ति को नहीं समझा, उसके इच्छा को नहीं समझा कि बच्चा आखिर क्या करना चाहता है, ठीक है। तो ये था इसका मेन उद्देश्य। एक पिक्चर है आपका, देखे होंगे, तारे ज़मीं पर, बहुत ही सुंदर है। वो बच्चा जो है स्पेशल टाइप का होता है, वो जनरली नहीं पढ़ सकता है। वो जब लिखता है तो उसको सब अक्षर उल्टा दिखता है और उस अक्षर को उल्टा ही लिखता था, तो उसको समझाने का तरीका अलग होगा। अभी का जो एजुकेशन है उसमें बताया जाता है
कि टीचर बेस्ड एजुकेशन नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। मतलब कि स्टूडेंट कैसे समझेगा, स्टूडेंट किस तरीक़ा से समझना चाहता है, आप वैसे बताइए। तो जब ये आप ये चाहते हैं तो बच्चे की इच्छा को जानना ज़रूरी नहीं है? बिल्कुल ज़रूरी है। तो इस प्रकार आपको भी या समझना चाहिए कि हम अपनी इच्छा को अपने पेरेंट्स के सामने साझा करें। पेरेंट्स हमसे क्या करना चाहता है, कहना चाहता है हमको, और हम क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स को, दोनों बात सामने उजागर जब होगा तो पेरेंट्स आपकी भावना का कदर करते हुए आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है, इस प्रकार ये समाप्त होता है। ओके।